दिल्ली एयरपोर्ट की एक सर्द और धीमी शाम। कोहरे ने सब कुछ थाम रखा था, जैसे वक्त रुका हो। आरव, एक 28 साल का लेखक, उदास आंखों और उलझे विचारों वाला लड़का। पैसों की तंगी में किताबें छपी थीं, पर नाम नहीं बना। मन में बोझ था। पास में आकर बैठी एक लड़की, सिर पर हुडी, हाथ में कॉफी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने सिर हिलाया और बस। उस दिन पहली बार उसने किसी को गौर से देखा। शुरुआत मौसम से हुई, फिर कोहरे से, फिर बचपन की कहानियों से। सिया ने बताया, मैं पायलट बनना चाहती थी और सबको लगता था ये लड़कियों का काम नहीं। अब ट्रेनिंग पूरी हुई है। आरव बोला, मुझे लोग लेखक कहते हैं, पर मैंने अब तक खुद को ठीक से लिखा ही नहीं। दोनों हंसे, एक सच्ची, बिना जोर की, थोड़ी टूटी पर गहरी हंसी। फ्लाइट के वक्त दोनों ने एक दूसरे को देखा, न नंबर मांगा न नाम, बस एक छोटी सी लाइन, अगर किस्मत चाहती होगी तो फिर मिलेंगे। और वो चले गए। पर अगली कुछ रातें दोनों ने सोने से पहले एक दूसरे की याद में बिताईं। 3 हफ्ते बाद एक छोटी सी लेखक संगोष्ठी में आरव एक कवि की तरह बोल रहा था और पीछे से वही आवाज आई, अब की बार नाम पूछ लूं? सिया। वो आई और इस बार कैफे में कॉफी, फिर कॉल, फिर लंबी बातें शुरू हुई। अब शामें उनकी थीं, किताबें साझा थीं, सपने छोटे छोटे पर साथ थे। कभी सिया उसे अपनी डायरियां दिखाती, जिसमें हर उड़ान से पहले का डर और सपनों की उम्मीद लिखी होती। आरव अपने अधूरे पन्ने उसे सुनाता और वो हर बार कहती, तुम्हारे शब्द मेरे दिल की आवाज लगते हैं। एक रात बारिश में छत पर जब सारी दिल्ली भीग रही थी, आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर तुम जब पास होती हो तो मैं खुद को समझने लगता हूँ। सिया ने सिर उसके कंधे पर रखा और कहा, यही तो प्यार है। अब 7 सफर हुए। शिमला में लकड़ी की दुकान से एक छोटी घंटी ली, जो अब भी आरव के कमरे में टंगी है। जयपुर में सिया ने खुद हाथ से एक स्केच बनाया, जिसमें दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े थे, भीड़ में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे। हर जगह, हर शहर, हर शाम एक नई याद जो बिना कहे दिल में बसती गई। सिया को कैप्टन बनने के लिए स्पेन में ट्रेनिंग का ऑफर मिला। बात बड़ी थी, सपना था। आरव चुप था। वो चाहता था कि सिया उड़ान भरे, पर दिल, वो कैसे कहता कि उसे उसकी जरूरत है। एयरपोर्ट पर आखिरी बार जब सिया जाने लगी, उसने आरव का चेहरा देखा और बोली, मैं उड़ रही हूँ, पर अगर लौटूंगी तो सिर्फ तुम्हारे पास। 1 साल बीत गया। वीडियो कॉल से शुरू हुआ रिश्ता अब खामोश हो चला था। आरव ने फिर से लिखना शुरू किया। हर कहानी में सिया थी, कभी नायिका बनकर, कभी हवा बनकर। सिया ने एक दिन चुपचाप मेल किया, मैं लौट रही हूँ और इस बार कोई उड़ान अधूरी नहीं रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट, एक फ्लाइट लैंड होती है और सिया पहली बार पायलट की यूनिफॉर्म में बाहर निकलती है। वहीं खड़ा है आरव, हाथ में वही स्केच जो जयपुर में बनाया था। पीछे लिखा था, अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। सिया की आंखें भर आईं। आरव ने हाथ बढ़ाया, अब कोई फ्लाइट नहीं छूटेगी। दोनों की शादी हुई, सादगी से, कुछ दोस्तों और कुछ शब्दों के साथ। आज भी जब सिया उड़ती है तो आरव उसके लिए नई कहानी भेजता है, और जब आरव लिखता है तो उसके टेबल पर वही छोटी घंटी टंगी होती है, जिसकी आवाज बताती है, किसी की मोहब्बत अब सिर्फ याद नहीं, जिंदगी बन गई है। प्यार चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे बस जाता है। मुलाकातों से नहीं, साथ निभाने से प्यार होता है। और सच्चा प्यार तब होता है जब 2 लोग एक दूसरे को उड़ने भी देते हैं और फिर लौट भी आते हैं। अगर इस छोटी सी कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो बस एक प्यार भरा लाइक, एक मुस्कुराता शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हैं स्टोरीज जो दिल को भाए।